ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम। आत्मीय जन, भगवत प्रेमी प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में श्री भगवान जी ने बुद्धि और धृति यानी निर्णायक शक्ति और धारणा शक्ति के तीन भेद, सात्विक, राजसी और तामसी भेद भगवान ने बताए। भगवान ने बताया कि जो बुद्धि निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग, कर्तव्य अकर्तव्य, भय या अभय, कौन से कर्म बंधन में डालने वाले हैं और कौन मोक्ष के हेतु बनते हैं, ये अच्छे से समझाया। और भगवान का बताने का तात्पर्य यह था कि हम सात्विक बुद्धि और सात्विक धारणा को अपनाएं। शुरू से ही जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और कर्म योग के त्याग का जो प्रश्न किया, उसी को भगवान ने अपना मत भी और विद्वानों का मत भी बताते हुए मुख्य भगवान ने नाम लिया। कर्ता, कर्म, ज्ञान, इन सब के तीन भेद बताने का तात्पर्य यही है कि हम जीवन में सात्विकता को अपनाएं, राजसी और तामसी का परित्याग करें। अब उससे आगे आज श्लोक 36 अध्याय 18 से भगवान जो सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख अर्थात सुख के तीन भेद का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया, पिछले सत्संग में बुद्धि और धारणा शक्ति यानी धृति का भगवान ने तीन भेद बताए। और प्रारंभ से ही भगवान संन्यास और कर्म योग के त्याग भी कौन सा सात्विक, कौन सा राजसी, कौन सा तामसी है, ये सब भगवान ने वर्णन किया। अब उससे आगे भगवान आज कि जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्म करने का वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका उद्देश्य हमारा यह है कि हम सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि सुखानुभूति हमें होए, हम सुखी हों, यही कारण होता है। तो भगवान इस सुख को भी, कौन से सुख को हमें अपनाना चाहिए या कौन सा सुख सदैव रहने वाला है और कौन सा सुख क्षणिक है और कौन सा सुख हमें मनुष्य योनि में उन्नति की बजाय अवनति की तरफ लेके घोर नरक में का गामी अथवा हमारी नीच योनियों को, हमारी योनियों से गिरा के नीच योनियों में भी ले जाने वाला है। तो ये हमारे कर्म पर निर्भर है। तो जो कर्म किया जाता है वो सुख के लिए किया जाता है। भगवान इस सुख को के भी तीन भेद बताते हैं कि कौन सा सुख के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात कौन से कर्म करने चाहिए। अब भगवान कहते हैं श्लोक 36 में, सुखम तो इदानीं त्रिविधम शरणु मे भरतृषभ
अभ्यासात् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरत ऋषभ अर्थात भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन, क्योंकि सुख के लिए तो संसार में प्रत्येक प्राणी कर्म कर ही रहा है। मनुष्य क्या, प्रत्येक प्राणी सुख के लिए ही कर्म कर रहा है, या जो उसकी क्रिया है, चाहे वो भोग योनि में हो या वो मनुष्य हो, वो सुख के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन सुख भी 3 प्रकार का है, वो तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक अर्थात मनुष्य भजन, ध्यान तथा सेवा इत्यादि के में रमण करता है, जिसमें रमण करने वाला, रमण करने से तात्पर्य है कि मनुष्य अभ्यास करते करते परमात्मा के चिंतन का, परमात्मा के भजन का, परमात्मा के नाम का जब उसका वो स्वभाव बन जाए और उस स्वभाव से वो शास्त्र विधि अनासक्त भाव से केवल ये मेरे कर्तव्य कर्म है ऐसा मान के जब वो निरंतर एक ही चिंतन में रहते हुए जीवन यापन करता है, तो उस साधक को उन क्रियाओं में रमण होना कहते हैं, कि वो रमण हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास में जब वो रमण करता है तो उससे होता क्या है, उससे दुखों का अंत हो जाता है। संसार में दुख कौन देने वाला है ये बताया गया, ये पहले से बता दिया गया। तो उन दुखों को अंत हो जाता है। क्यों अंत हो जाता है? क्योंकि भगवान ने उन दुखों के मूल को ही काटने का साधन जो हमें बताया, और वो है अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना, और साथ में बुद्धि को, कर्म को फला अनासक्ति भाव से, फल के प्रति उसका भाव ना रखते हुए निष्काम कर्म करते हुए जब परमात्म चिंतन में साधक लगता है तो उसके दुखों का अंत हो जाता है। दुखों का अंत होना यानी सुख की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा कि ऐसा सुख सात्विक सुख है। फिर आगे अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में प्रारंभ में ये विष के समान लगता है, लेकिन जो इसका जब परिणाम निकलता है वो अमृत के समान है। व्यक्ति भजन भाव में लगेगा, अपने इंद्रियों पे संयम रखेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब वह ईश्वर भजन में लगेगा तो जो संयम उसके जीवन में रहता है, उसके तप रूपी कठिनाई उसको जो आती है वो जरूर कष्टप्रद महसूस होती है, परंतु उसका परिणाम इतना सुंदर लगता है। भगवान कह रहे हैं कि उसका जो परिणाम है वो अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। क्योंकि मनुष्य योनि का यानी साधक का लक्ष्य ही अमृत तत्व को प्राप्त करना है। ईश्वर प्राप्ति जो है, भगवत स्वरूप की जो प्राप्ति होनी है, परम शांति की जो प्राप्ति होनी है, परम धाम की जो प्राप्ति होनी है, तो शब्दों के अनुसार कुछ भी कहे, ये जो अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है ये अमृत को प्राप्त करना है। क्योंकि ये सुख कैसा है? ये सुख क्षणिक नहीं है, ये सदैव सदैव रहने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस सुख की जो प्राप्ति होती है तो ये सुख जो है अमृत के समान है। परिणाम के अंदर शुरू में जरूर कष्ट महसूस होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये प्रसाद किसका है? जब अभ्यास करते करते साधक ध्यान जनित सुख का जो अनुभव करता है, उसकी बुद्धि
परमात्मा के विषय को चिंतन करने वाली हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा परमात्म विषयक बुद्धि का ये प्रसाद है। क्या? ये जो हमें हमेशा रहने वाला सुख की जो प्राप्ति है, जिसे सात्विक सुख कहा, ये जो सात्विक सुख की प्राप्ति है, ये हमारी परमात्मा के विषय का लगातार निरंतर चिंतन करते करते जो स्वभाव बन गया है, जो बुद्धि रमण करने लगी है परमात्मा के विषयों में, परमात्मा से संबंधित जो चिंतन में जो है, ये उसका प्रसाद है। और इस सुख को भगवान कहते हैं सात्विक कहते हैं। ये सुख सात्विक कहा जाएगा। अब आगे अगले श्लोक में, श्लोक 38 में राजसी सुख के भगवान लक्षण बताते हैं कि वो कैसे हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं समृतम। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि राजसी सुख किसे कहेंगे? जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, इंद्रिय और उनके विषय का संयोग अर्थात भोगना। जब हम अमुक इंद्रिय से, आँख का काम है देखना, लेकिन जब हम संसार में किसी आँख को अच्छा लगने वाला जब विषय देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो यह है उस दृश्य को देखना, उसके प्रति आकर्षित होना, ये हमारा देखने का कार्य करना है आँख से। तो ये क्या हुआ? इंद्रिय का और विषय का दोनों का संयोग हुआ। कहने का तात्पर्य है इंद्रियों से संसार के भोग को भोगने की इच्छा रख के उन विषयों को जीवन में करना, भोगना अर्थात। तो भगवान ने पहले भी कहा था, जब त्याग के विषय में बता रहे थे भगवान, कि भाई कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाओ, बिल्कुल सब कुछ त्याग दो संसार में, यही बात त्याग है। भगवान ने कहा लेकिन वास्तविक त्याग ये नहीं है। वास्तविक त्याग है कि शरीर से संबंधित स्वाभाविक कर्म भी और संसार से संबंधित कर्म भी, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसके फल की इच्छा के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसका त्याग कर दो। तो आसक्ति का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। तो यहाँ भगवान की उस त्याग के विपरीत जाके जब साधक इंद्रियों के विषयों को भोग यानी आसक्ति पूर्वक भोग काल में ये विषय कैसे लगते हैं? अमृत के समान। पतंगे को उजाला दिखा तो अग्नि की लौ को दिखते हुए उसकी तरफ भागता, उसका मोह है उस प्रकाश से, उसमें जल जाता है, लेकिन वो मोह छूटता नहीं। ऐसे ही जब अनाशक्ति का भाव साधक में ना हो, आशक्ति का भाव हो, अमुक विषय को भोगने की इच्छा से जब वो होता है तो वो मोह में पड़ जाता है, मोहित हो जाती है उसकी बुद्धि, भूल जाता है वो सब कुछ, आने वाले दुख के विषय में वो विचार नहीं कर पाता, उसका जो परिणाम निकलने वाला है उसका विचार नहीं हो पाता है। विचार हो भी जाए तो भी उसके स्वभाव में, क्योंकि वो भाव, उसका जो इच्छा है वो इतनी अधिक और तीव्र हो जाती है कि वो उन्मुक्त भाव से उसको कार्य को करता है, और तो उस भोग के समय वह कार्य सब कुछ यही है उसको मानता है। उसके परिणाम में होने वाले जो थकावट है, उसके परिणाम में होने वाले जो कष्ट हैं, उसके परिणाम में उसे उसके लक्ष्य से जो दूरी करने वाले हैं, वो उनको विचार नहीं कर पाता। इसलिए वो परिणाम में विष के समान भगवान ने कहा। इसलिए जो भोग के काल में अमृत के समान लगते हैं लेकिन परिणाम में विष के तुल्य हैं, ऐसे सुख को राजसी सुख कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो संसार के क्षणिक सुख हैं, करने के समय और कुछ ध्यान नहीं, केवल उस भोग में इतना रम जाता है, लेकिन परिणाम में
और उसकी सुखानुभूति होने के बाद फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चार, फिर बार 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 आवर्ती बनी रहती है। तो ऐसा सुख कैसा है? क्षणिक। शराब को बड़ा आनंद आता है पीने में शराबी के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ज़रूरत हो जाती है, वो सुख चला गया, उतर गया वो नशा, फिर आवश्यकता होती है। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय के भोग में, प्रत्येक कर्मेंद्रिय से संबंधित भोग को भोगने के समय वह अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में वह विष के तुल्य है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो राजसी सुख है, ये जो बुद्धि कैसी हो जाती है, आसक्ति पूर्वक जो इस सुख में जो सेवन करने से मिलती है, ये संस्कार अंतःकरण में जम जाते हैं। इसलिए क्यों कहा उन्हें विष के तुल्य, और ये संस्कार बन के हमारा प्रारब्ध बन जाते हैं। जो कर्म का फल यहाँ हमने भोग लिया ठीक, जो नहीं भोगा और आसक्ति के कारण वो हमारा संस्कार बन गया, तो वो हमारे साथ जाएगा और उनको भोगने की वो इच्छा हमें वैसे ही वातावरण में पुनः शरीर की प्राप्ति कराएगी। अर्थात हम फिर लौट के उन्हीं भोग विषयों के संसाधनों में आएंगे और इस मोह के कारण, इस आसक्ति के वश, इस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो छल कपट झूठ दंभाचरण हो जाता है, अर्थात जिससे पाप वृत्ति बन जाती है, वह आवश्यक नहीं। हो सकता है वो हमें मानव योनि से गिरा के त्रिक योनि में ले जाने का संसाधन बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो आसक्ति, विषय आसक्तिपूर्ण जो बुद्धि है, ये आपको मानव योनि से भी गिरा के त्रियक योनि में, पशु पक्षी योनियों में भी ले जा सकती है, भोग योनि में भी गिरा सकती है। इसलिए इसका भगवान ने कहा कि ये परिणाम में विष के तुल्य है। अब भगवान आगे समझाते हैं कि भाई फिर तामसी सुख, जब राजसी सुख त्याज्य है, ये उसका कारण बनता है, तो निश्चित रूप से त्याग। और क्या कहते हैं 39वें श्लोक में, यतग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, अभी जैसे राजसी सुख के विषय में भगवान ने बताया कि जब आसक्ति पूर्ण जब कोई कार्य किया जाता है तो बुद्धि ही आसक्ति से मोहित हो जाती है। अब मोह में पड़ा हुआ, जब मोह तो दुख का कारण ही है, मूल है। मोह को तो मूल बताया गया है दुखों का। तो कह रहा है जब बुद्धि का आसक्तिपूर्ण अभ्यास हो जा सकता है, भोग के लिए जो इच्छा दृढ़ हो जाती है और संस्कार में तब्दील हो जाती है, तो मोह उत्पन्न हो जाता है। तो ये आत्मा को, अर्थात मन चित्त बुद्धि पूर्ण अंतःकरण को क्या कर लेता है? मोहित करने वाला होता है। और वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न जो सुख है उसको तामसी कहा जाता है। अब निद्रा से होने वाला कौन सा सुख है भाई? देखिए, निद्रा शरीर से संबंध रखती है, प्रकृति का नियम है, ये शरीर है तो निद्रा आएगी। लेकिन अगर ये आपके बस में नहीं है, आपने निद्रा को संयमित नहीं रखा है और ये एक सीमा से बाहर जाती है, आपका उससे कर्तव्य क्रम छूटता है, आप आलस के वश होकर निद्रा में जा रहे हैं, तीनों का आपस में संबंध है। यानी मन बहलाने के लिए जब हम आसक्तिवश आने वाली वैसे व्यर्थ क्रियाओं को अज्ञानवश अवहेलना कर देते हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म भी है, चलो छोड़ो इसे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये प्रमाद है। तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा और तो निद्रा की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी, अति निद्रा में आज व्यक्ति जाएगा। अब निद्रा से
हमें खूब थकावट है या हमें आलस आया, अब आलस को दूर करने के लिए सो गए, उससे जो सुख मिला, सोने के बाद थकावट दूर हुई, थोड़ी शांति मिली थोड़ी देर के लिए, तो उससे जो सुख मिलता है उसे निद्रा जनित सुख माना गया है। इसी तरह से आलस में, अरे छोड़ो आज नहीं करते, आज आराम करते हैं, तो आलस से जो आराम करके हमने कर्तव्य का त्याग कर दिया, जो कि उस वक्त करना आवश्यक था, उसका जो त्याग किया, आलस से वो हमें जो क्षणिक सुख मिला, थोड़ा सुख मिला, आलस को दूर करने के लिए आराम कर लिया थोड़ा, ये आलस से उत्पन्न सुख को भगवान ने कहा ये आलस से उत्पन्न सुख है, ये भी क्षणिक है। और प्रमाद की तो पूछो ही मत, कल तक टालते रहो। जो खुद कर्तव्य कर्म है उनको नहीं करता व्यक्ति, और क्या करता है, बहुत से ऐसे त्याज्य विषयों से संलिप्त हो जाता है जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं होते। शराब पीना, जुआ खेलना, झूठ कपट से इत्यादि से समय व्यतीत करना, ऐसे ही अपने जीव का उपार्जन को संयमित और नियमित रूप से कार्य न करना, आदि आदि, ये सब हमें क्या करने वाले हैं ये। और वैसे भी जब भगवान ने तामस के लक्षण बताए थे, तो निद्रा, आलस और प्रमाद तो वैसे भी तामस गुण में आते हैं, तामसी गुणों में आते हैं, इसलिए इनसे उत्पन्न होने वाला सुख तो तामसी कहलाया ही जाएगा। इस प्रकार से जो ये तामसी और राजसी सुख है, इसका हमें परित्याग करना चाहिए और सात्विक सुख को अपनाना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने हमें कैसा कर्ता होना चाहिए, यानी सात्विक, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, सात्विक कर्म, कैसा त्याग होना चाहिए, सात्विक त्याग, कैसी धारणा होनी चाहिए, मन की दो शक्ति, एक निर्णायक शक्ति विचार करते हैं जिसमें विवेक से, एक धारणा शक्ति जिससे हम अमुक संकल्प करके किसी चीज़ की धारणा करते हैं, जैसे हम ईश्वर के स्वरूप की धारणा करते हैं, कोई ज्योतिर्बिंदु के रूप में, कोई ओम के रूप में, कोई परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, आदि आदि, ये हमारी धारणा है ना। जैसे पतंजलि योग संसाधन में 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा भी कैसी हो, सात्विक हो, राजसी और तामसी का त्याग करना है। तो ये सब मुख्यों को भगवान ने 3 विभाग करके समझाया, और समझाने का तात्पर्य यही था कि हमें सात्विकता की तरफ बढ़ना है, सात्विकता को अपनाना है। अब भगवान इस बात का उपसंहार करते हुए श्लोक 40 में बताते हैं कि भाई संसार में जो कुछ भी है वो प्रकृति के 3 गुणों से ओतप्रोत है, प्रत्येक पदार्थ, और जितने प्राणी हैं उनका प्रकृति से संबंध रखने की वजह से, इन 3 गुणों से उनका संबंध मानने की वजह से वो भी इनसे ओतप्रोत रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के इन 3 गुणों से संसार में कोई भी प्राणी या पदार्थ इससे रहित नहीं है। इसी बात को भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतैर्जयी मुक्तं यद्येभिः शास्त्रभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में या देवताओं में तथा इनके सिवा और भी कहीं कोई स्थान हो, ऐसा कोई भी सत्व नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। इन 3 गुणों से कोई भी चीज अछूती नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण पदार्थ संसार में प्रकृति से ही हैं, अर्थात प्रकृति जनित सत्व रज तम से ही सब पदार्थ बने हैं, और इन गुणों से ही प्राणी मात्र इनसे संबंध रखता है। इसीलिए तो आपने देखो पशुओं में भी कुछ पशु सात्विक वृत्ति के माने जाते हैं,
क्योंकि संसार में अभ्यास करते करते जो स्वभाव और संस्कार बनता है, भगवान उसको स्वाभाविक गुण कह रहे हैं। तो ये अगले श्लोक में भगवान अभी देखो कहेंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जितने भी प्राणी हैं किसी भी योनियों में, उनका भी संबंध इन तीनों गुणों से होता है। तो अपने उसके स्वभाव के अनुसार वो कर्म करता है और वो कर्मों के फल के अनुरूप उसे जन्म मिलता है। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं और अब यहाँ भी बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से तो कोई अछूता नहीं है। फिर क्या करें? फिर यही करें कि साधकों को, भक्तों को राजसी और तामस का परित्याग करने का अभ्यास करते हुए, साधना करते हुए सात्विकता को अपनाना है। अब भगवान आगे यहाँ इन्होंने बताया कि भाई इन तीनों गुणों से कुछ भी, कोई भी दूर नहीं है, हमें सात्विकता को अपनाना चाहिए। और भगवान ने मुख्य मुख्य बातों को 3 विभाग में करके बहुत अच्छे तरीके से उपदेश किया, समझाया। अर्जुन को संन्यास और त्याग, संन्यास और कर्म योग के जो त्याग के विषय में प्रश्न था, उसी विषय को आगे भगवान बढ़ाते हुए अब क्या कह रहे हैं कि भाई सात्विक कर्म करना चाहिए। पर वो सात्विक कर्म कौन सा है, अर्थात वो कौन से नियत कर्म हैं जो करने चाहिए, उनकी विवेचना भगवान ने हालांकि चौथे अध्याय में थोड़ा किया, लेकिन अब पूर्ण रूप से बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को 4 वर्णों में विभक्त किया। किसके? ये पहले भगवान कह चुके हैं कि मनुष्यों को उनके प्रकृति के यानी कि स्वाभाविक गुण धर्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो गुण धर्म के अनुसार 4 वर्णों में भगवान ने मनुष्य योनि को वर्णन पहले भी कर चुके हैं, अब फिर कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, संपूर्ण मनुष्यों को 4 वर्णों में विभक्त किया। किसके अनुसार? उनके स्वाभाविक गुण कर्मों के अनुसार, स्वाभाविक गुण धर्म के अनुसार। वो क्या है? आगे देखिए, श्लोक 41 अध्याय 18। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के क्रम स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। उनको उनका विभाग किया गया है। किसके अनुसार? स्वभाव के उत्पन्न गुणों के अनुसार। स्वभाव क्या भाई? इसका तो स्वभाव भी ऐसा है। तो वो स्वभाव है कैसा? तो प्राणियों के जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए कर्म हैं, उन कर्म का जब अभ्यास हो जाता है, पक जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं हम उन कर्मों को करने में, तो वो हमारा स्वभाव बन जाते हैं, जिन्हें हम शास्त्रीय भाषा में संस्कार कहते हैं। तो संस्कार 2 तरह के हैं, एक सुसंस्कार, एक कुसंस्कार। एक हमें सात्विकता के सतमार्ग पर चलाने वाले हैं और वहाँ से चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले, यानी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। एक कुसंस्कार जो हमें पाप मार्ग पे आगे बढ़ा के हमें परमात्मा के मार्ग से विमुख, हमें मनुष्य योनि में भी अधम और उससे भी अधम योनि में ले जाने वाले हैं। तो ये जो जन्म जन्मांतर के काम का जो अभ्यास का हो गया है हमें कर्म करने का, जो हम इसमें एक्सपर्टनेस आ गई है, प्रवीणता जो हमारे अंदर आ गई है, ये हमारे संस्कार हो जाते हैं। इन्हीं को भगवान ने स्वभाव कर्म कहा। उनके स्वभाव के गुणों के, अब किसी का स्वभाव सात्विक है, किसी का स्वभाव राजसी है, किसी का स्वभाव तामसी है। अब जिसमें सात्विकता की प्रधानता है, भगवान ने उसे ब्राह्मण, जिसमें सात्विक और राजसी मिश्रित है लेकिन राजसी गुणों की प्रधानता है, वो क्षत्रिय, जिसमें राजसी और तामसी मिश्रित है लेकिन
राजसी की प्रधानता है वो वैश्य, जिसमें राजसी और तामसी का मिश्रण है, परंतु तामसी की प्रधानता है गुणों में, स्वभाव में, उसकी तामसा स्वभाव है, तो वो शूद्र कहलाया। तो इस 4 वर्णों में बांटा। पशु में भी देखो बहुत सारे पशु सात्विक हैं, पक्षियों में देखो कुछ पशु सात्विक। तोते का काटा हुआ फल हम लोग बचपन में खाते थे, और ये तो तोता काटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कोयल का झूठा है, कोई दिक्कत नहीं। तोते का झूठा खा रहे, क्यों? तोता सात्विक है भाई। कौवे का झूठा कोई नहीं खाना पसंद करेगा, क्यों? तो पक्षियों में भी सात्विक, राजसी, तामसी है। पशुओं में भी कुछ पशु हैं त्याज्य हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं सनातन में, और कुछ पक्षी यानी पशु त्याज्य हैं, पास से भी नहीं निकलना चाहते हैं उनके। कुछ पे आप हाथ उनको सहला के भी उनके दिव्य गुणों से आप ओतप्रोत होते हैं, ग्राहित होते हैं, ग्राह्य करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, और कुछ को स्पर्श भी नहीं करना चाहते। तो सब में बटे हुए हैं। कैसे? उनके कर्म नहीं, उनके स्वभाव गुण धर्म के अनुसार। तो स्वभाव गुण धर्म, तो वो स्वभाव सात्विक हो, भगवान ने अमुक अमुक कर्ता, कर्म, ज्ञान, धरती, धारणा, त्याग, सबका वर्णन किया। अब नियत कर्मों का वर्णन करने के लिए भगवान ने बताया, उसकी प्रस्तावना रखी कि भाई मनुष्यों को 4 भागों में बांटते हैं। अब इनमें जिनमें सात्विकता की प्रधानता पहले से ही है, जन्म से ही उसके स्वभाव में ही है, अब उनके कैसे लक्षण हों, यानी उनके कैसे नियत कर्म हों, अब उन कर्मों को भगवान बता रहे हैं 42वें श्लोक में। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म कौन से हैं बताते हैं। शमो दम तपे शोचम क्षांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्त्विक्यम ब्रह्मकरम स्वभावजम। ब्राह्मण अर्थात जिसमें सात्विक गुण की प्रधानता है स्वभाव में ही, उसके लिए शास्त्र कौन से कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव पहले से ही है, तो वो इन्हें कर सकता है। क्या? भगवान कहते हैं अंतःकरण का निग्रह, यानी कि शम, अर्थात अंतःकरण को वश में करना। अंतःकरण कहे तो मन, चित्त, बुद्धि और अहम भाव संयम में हो। इंद्रियों का दमन, दम, इंद्रिय वश में हो। बाजार से गुजर रहे थे, देखा नींबू रखा, अरे यार आज तो खट्टा करने को, चलो आज नींबू पानी बन जाए। आदमी दिल कर गया, विषय स्वाद ले लेता है। लेकिन महाराष्ट्र के एक उनके मैंने व्याख्यान में पढ़ा था, नींबू का दिल कर गया, तो बोला ऐसे कैसे हो गया, आज मैं इसको करूँगा। नींबू को खूब नींबू के पिया, उल्टी करा, फिर पिया, फिर उल्टी किया। ऐसा हुआ क्यों? यानी कि दम, जो साधक होते हैं इतना दमन करते हैं इंद्रियों पे, इतना संयम करते हैं। धर्म पालन के लिए जब संयम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कठिनाई आती है। उस कठिनता को, कठोरता को, कष्ट को सहन करना, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। बाहर और भीतर से शरीर को शुद्ध रखना, दूसरों के अपराध, अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा करने जैसा धैर्य होना चाहिए। मन, इंद्रिय और शरीर को स्वच्छ एवं सरल बना के रखना, ईश्वर में अटूट आस्था, ये ब्राह्मण के नियत कर्म हैं। वेद शास्त्रों का अध्ययन
पढ़ना और पढ़ाना, और परमात्मा के तत्व को अपने में अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, भगवान कहते हैं। तो इस तरह से आज हमें श्री भगवान जी ने सुख का भी 3 विभाग में वर्णन करके समझाया, और उद्देश्य यही कि राजसी और तामसी गुणों से संबंधित व्यवहार कर्म को जीवन में त्याग करके सात्विकता को अपना करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तदुपरांत अब भगवान ने यहाँ पर बताया कि 4 वर्णों में इस मनुष्य मात्र को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया विभाग में, और उनमें पहले लिया जिनमें सात्विक गुणों का प्रधानता है, स्वभाव में ही, संस्कार में ही, अंतःकरण में ही जिनकी सात्विकता है वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, और उनके भगवान ने क्या क्या शास्त्रानुसार उनके नियत कर्म हैं, स्वाभाविक कर्म हैं, उनका आज वर्णन किया। आज के लिए आज इतना ही। शेष अगले सत्संग में आइए सबके लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।